दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग कोई वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसके कुछ अपने पर्सनल इश्यूज थे। बट दोस्तों, इस बीच मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उनकी अलग अलग क्वेरीज हैं। तो दोस्तों, मैं उन सारे क्वेरीज को एक वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे लोगों के एनओसी प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एनओसी के लिए कंसल्टेंट भी हायर कर लिया है और उनके एनओसी प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, एनओसी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके नियरेस्ट में कोई भी कंसल्टेंट है तो आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें। साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने यूपी का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटका का, कुछ स्टेट्स का मैंने जो है कंसल्टेंट के नंबर आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी कंसल्टेंट को जानते हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो प्लीज उनका नंबर मुझे आप शेयर करें। मैं और लोगों को बताऊंगा जिससे कि लोगों को हेल्प हो पाए और लोगों का अपना एनओसी प्रोसेस आराम से हो सके। और अगर कोई कंसल्टेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सर आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, जिससे कि मैं आपके डिटेल्स को शेयर कर पाऊं और वो इजिली आपसे कांटेक्ट करके अपने एनओसी प्रोसेस को स्टार्ट करें और एग्जीक्यूट कर पाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें कुछ ड्राइंग्स की प्रॉब्लम आ रही हैं। जो ड्राइंग्स जो है कंपनी के द्वारा बना हुआ है, उस ड्राइंग में और एक्चुअल ड्राइंग में जो पीडब्ल्यूडी या फिर एसएच का है उसमें कुछ मिसमैच हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं है, बट जब पीडब्ल्यूडी के या फिर एसएच के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आके देख रहे हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कि ये इश्यूज है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि उस मैप में नहीं मेंशन किया गया है। तो प्लीज आप अपने कंसल्टेंट से, अपने ऑफिसर से कांटेक्ट करें और उसका जो भी बेस्ट सोल्यूशन हो उसको आप दें। ड्राइंग दोस्तों जो भी कंपनी की तरफ से आपको मिला हुआ है उस ड्राइंग में, और आपका जो भी ऑफिसर है वो जो बता रहे हैं कि एक मेरे पास केस आया है कि जिसमें एक प्रॉब्लम है कि अपोजिट साइड में उनका पेट्रोल पंप है, वो भी एसएच है, बट अपोजिट साइड में है तो 300 मीटर का जो एक इनका क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करना ही करना है। तो ये चीजें दोस्तों इसमें कंपनी का जो ड्राइंग था उसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि 300 मीटर के डिफरेंस पे कोई पेट्रोल पंप है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन होता है कि अगर सेम साइड में है तो इस कंडीशन में वहां पे सर्विस लेन देके आपके उस पेट्रोल पंप को स्टार्ट किया जा सकता है। अगर अपोजिट साइड में भी है तो उसके लिए आप अपने सेल्स ऑफिसर से या फिर आपका जो भी एग्जीक्यूटिव है पीडब्ल्यूडी के या फिर जो एसएच के हैं या फिर एनएच के हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको बेहतर सोल्यूशन दे पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज और आ रही हैं। क्वेरीज क्या हैं मैं उनको आपको वन बाय वन करके बताता हूं। एक दोस्तों हमारे व्यूअर हैं फैजान आलम, उनका ये क्वेरी है, वो कई बार मुझे कमेंट कर चुके हैं अपने ही चैनल पे। तो उनका एक क्वेरी है कि कोई एप्लीकेंट है, उन्होंने अपना एप्लीकेशन किया हुआ है। एक एप्लीकेंट है लेडीज, उनके हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इस केस में उनका ये कहना है कि क्या उसमें हम कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं फैजान जी। जो एप्लीकेंट होता है वो कहीं पे सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट से कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करना चाहिए, कोई भी वेतन या भत्ते किसी भी तरह का उसको नहीं मिलना चाहिए। ये उसके एप्लीकेंट के लिए होता है, ये कंडीशन होती है एप्लीकेंट के लिए। उनकी फैमिली मेंबर में अगर कोई है तो वो कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर है सर कि उस पर आप कोई ऑब्जेक्शन ना करें। हाँ, अगर उनके सारी चीजें ठीक रहेंगी तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर इशू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर अजय जी का। अजय जी का ये कहना है कि उनको आईओसीएल का एक एलओआई मिला हुआ है
और जहां पे उनका वो साइट है उसके थोड़ी दूर पे ही एक बीपीसीएल का साइट है जो कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट हो गया है। उनका ये कहना है कि जो भी उसका ओनर था उन्होंने अपने लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम पे। तो इस कंडीशन में क्या एक्शन ले सकते हैं? तो एज जी अगर कोई ट्रांसफर किया होगा तो वो लीगल प्रोसेस से किया होगा और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं अगर वो ट्रांसफर होता है तो वो लीगल प्रोसेस में ही होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन उनका हुआ होगा, इस केस में उनको वो ट्रांसफर हुआ होगा और 100% नहीं हुआ होगा, कुछ उनके परसेंटेज अलग होंगे। वो अलग बात है कि आपको कह रहे होंगे 100% उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। होता है वो 3 साल के बाद आफ्टर कमीशन ऑफ पेट्रोल पंप, जब पेट्रोल पंप कमीशन हो जाता है उस केस में होता है। ठीक है, तो अजय जी आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई आप लीगल एक्शन ले। अपने आपका सिलेक्शन हो गया है तो अपने कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप अपने एनओसी प्रोसेस पे फोकस करें और आगे कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें। ठीक है, चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है। एक हमारे व्यूअर है दोस्तों सैनी जी, रोहित सैनी जी। रोहित सैनी जी का ये कहना है कि सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और मेरा सिलेक्शन लकली हो गया है और वहां पे प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। तो इस केस में एक इशू आ रही है, इशू ये आ रही है कि अब मैं क्या करूं कि अगर क्या मैं प्राइवेट जॉब मुझे छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो किस कंडीशन पे छोड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले का जो क्वेश्चन था उससे ही रिलेटेड है ये। क्या है कि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में आप हैं, एलओए के टाइम आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि आपने कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर कोई सैलरी या कोई भत्ता नहीं ले रहे हैं। दोस्तों मेरे एक व्यूअर हैं माधव सिंह जी। माधव सिंह का ये कहना है कि सर जो सहखातेदार का प्रॉब्लम था और उसमें अनडिवाइडेड जो मैप था उसके बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपने लीज डीड कराया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे को ओनर से होना चाहिए। साथ ही अगर आपने अपेंडिक्स 3 लेके काम किया है तो इस केस में भी उसमें जितने भी को ओनर्स हैं सभी को ओनर्स से आपको अपेंडिक्स 3 बनवाना है। अगर कोई छूट जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, पहला चीज। दूसरा अगर यह है कि अगर मैप में उनका डिवाइडेशन हो रखा है, डिमार्केशन हो रखा है, तो इस केस में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अब ये देखना है कि डिमार्केशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीजें समझना जरूरी है। तो इसमें जो कोओनर्स की बात है, कोओनर्स के लिए मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं कि कोओनर्स के सिचुएशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कोओनर्स के सिचुएशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें मैंने कई सारे वीडियोस आपको बनाए हैं। और मोस्टली लोगों के जो सिलेक्शन हो रहे हैं जिन्होंने लीज डीड करवाया हुआ था, उनका जो रिजेक्शन हो रहा है दोस्तों, वो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो रिजेक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोओनर्स की वजह से, 90% रिजेक्शन सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं। तो कोई नहीं, आप को-ओनर्स की बात कर रहे हैं तो को-ओनर्स का सबका डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। एक हमारे व्यूअर है दोस्तों गौतम कौशिक जी। इनका ये कहना है कि सर मेरी जो जमीन है वो सुटेबल नहीं है, तो क्या मुझे जमीन चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा? तो देखिए अगर जमीन आपकी सुटेबल नहीं है तो एलईसी के टाइम पे ही वो रिजेक्शन हो जाएगा। बट इन केस आपका जमीन जो है सुटेबल है और वो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के ऑप्शन है, रिसाइटमेंट प्लान है। जैसा कि मैंने एक वीडियोस में पूरा कवर किया हुआ कि रिसाइटमेंट प्लान किस किस कंडीशंस में हो सकता है। तो उसमें यह है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार मैं फिर से उसको बता देता हूँ आपको कि रिसाइटमेंट के प्लान में ये मेंशन किया गया है कि अगर आपकी लैंड पे एलवाई आपको मिल गई है, उस केस में आपको जमीन चेंज करने का ऑप्शन तभी दिया जाएगा जब वहां पे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी जहां से आपको एनओसी लेना है वहां से एनओसी आपको ना मिले। इस केस में आपको उस एडवर्टाइज लोकेशन में दूसरी जमीन देने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर उसका मुझे पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ कहां पे मिलेगा जो रिसाइटमेंट प्लान है। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है रिसाइटमेंट प्लान फॉर पेट्रोल पंप्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें आईओसीएल का, बीपीसीएल का, एचपीसीएल का, तीनों का रिसाइटमेंट प्लान की पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
और उस पीडीएफ में क्लियर लिखा गया, ये 2019 की गाइडलाइन है। अब एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि सर मैं विकास यादव, मेरी प्रॉब्लम भी को-ओनर्स की है, इस केस में क्या करें? अब को-ओनर्स के प्रॉब्लम को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि दोस्तों इसमें कुछ हो नहीं सकता है। विकास जी, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है जब तक कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है अपने नॉर्म्स को चेंज ना करें। बहुत सारे मेरे ऐसे प्रीमियम मेंबर्स हैं जो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कोर्ट को जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कोर्ट जाना है तो आप जा सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इस पे नहीं है। एक मेरे व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अगर मुझे पार्टनर बनना है और रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस क्या है? इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या होता है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग स्टेज होते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किस-किस स्टेज पे होगा और किस-किस कंडीशंस में होगा। तो उन कंडीशंस को समझना सबसे जरूरी है। जब तक वो कंडीशंस मीट नहीं करेंगे तब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। और मेनली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 2 प्रोविजन है, एक एट द स्टेज ऑफ एलओआई और दूसरा है आफ्टर 3 ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ पंप। तो अगर 3 इयर्स ऑफ कमीशनिंग ऑफ पंप है तो उस केस के अलग क्राइटेरिया है और एलवाई स्टेज पे अलग क्राइटेरिया है। तो इसके लिए मेरी एक प्रॉपर वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको दे दे रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और जिनको भी कुछ इश्यूज हैं, जिनके अभी मेरे पास कुछ भी आए थे और कुछ मेरे पास व्हाट्सएप भी आया है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट के रेक्टिफिकेशन को लेके और कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको अपलोड करना है, उसका भी आया हुआ है। तो दोस्तों आप डॉक्यूमेंटेशन को और रेक्टिफिकेशन को बहुत सावधानी से करें, बहुत सावधानी से करें। और इसके लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा नंबर फ्लैश पे शो कर रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको दोस्तों फिर से क्लियर कर दूं, ये जो मेरा नंबर है ये पेड कंसल्टेंसी होती है, तो प्लीज आप इन सब चीजों को समझें। यूट्यूब पे तो मैंने सारी वीडियोस अपनी दे ही रखा है, बट आप 1 टू 1 मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ेगा और प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आपकी जो भी इंक्वायरीज होंगी उसको पूरा सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।